दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का साइंस की दुनिया में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक और कोटिमान। और यह वीडियो मेरे भाई ठीक है, साइंस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी SSC पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी मेरे भाई यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना। सार्थक अंक को हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, और कोटिमान को हम लोग बोलते हैं आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बारे में मेरे भाई ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। देखो मेरे भाई, सार्थक अंक होता क्या है ये पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे भाई जब शुरुआत किया गया है सार्थक अंक तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा ना। तो सार्थक अंक का मतलब हो गया वह राशि जिनको जो है जो हम मापें तो एक निश्चित संख्या में, जिसकी माप को हम जो है निश्चित संख्या में व्यक्त कर सके, माप सकें। ठीक है मेरे भाई, उसी को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। अब ध्यान देना, हम लोगों को पढ़ना है कंपटीशनवा वाला जो एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर हम जो ऐसे लिख दिए, क्यों लिखे हैं? ताकि हमारा वीडियो मेरे भाई लंबा ना बने। ठीक है, देखो ताबड़तोड़ समझते हैं। कह रहा है कि सभी अशून्य अंक मतलब मेरे भाई जिसमें शून्य न हो, मतलब यहाँ पर एक से लेकर के 9 तक, ठीक है, जितने भी अंक आते हैं यहाँ पर रूल लिखा गया है। और यहाँ पे मेरे भाई आप लोग समझते रहिए। ठीक है, करा कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। मतलब 1 से लेकर के 9 तक अंक दिखाई दे दिया तो कच्चा चबा के खा जाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या है? सार्थक अंक है। जैसे आप लोगों के सामने आ गया 4 3 2 4, तो इसमें मेरे भाई सार्थक अंक कितना है? बोलिए 4 सार्थक अंक है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 8318, ठीक है, 579935, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तब मेरे भाई इसमें कितने सार्थक अंक है बताइए? 2 4 6 8 10 सार्थक अंक है। बात समझ में आया? जितने भी अंक दिखाई देंगे वो क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, आइए, कह रहा है कि 2 अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य बोल रहा है मतलब अंक वाला। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम अंक बोलेंगे, 2 अंकों के बीच में आने वाले शून्य भी। अब मान लो जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 3.202, तो मेरे भाई 2 अंकों के बीच में है, 2 अंकों के बीच में क्या है? 0 है ना। देखो मेरे भाई एकदम सरल तरीके से समझ लो, अंक वाले को तो पक्का गिनेंगे, अब 0 वाले को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? ध्यान देना, 2 अंकों के बीच में बेचारा फंस गया है तो कहाँ से छोड़ के भागेगा? तो कहने का मतलब यह है कि इसको भी हम लोग गिनेंगे। तो कितना होगा? 1 2 3 तो ये है मेरे भाई, इसको भी गिनेंगे, कितना होगा? 4 होगा। मान लो यहाँ पर आ गया 505, तो इसको मेरे भाई गिनेंगे ही, इसके बीच में है ना, तो क्या होगा? इसको भी गिन लेंगे। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई? 3 सार्थक अंक होगा। बात समझ में मेरे भाई आ रहा है? करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको एक बात दिमाग से यहाँ पर जो सोचना है, इसको आप लोग भूल जाओगे, एग्जाम्पल के सहारे समझिए। अब देखिए तीसरा वाला और चौथा वाला, देखो मेरे भाई एक ही है, बस थोड़ा सा बात देखो अंतर है। तीसरे वाले में ये बोल रहा है कि दशमलव के पहले, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट हो गया, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, मान लो यहाँ पर 0 है, ठीक है, और उसके बाद हम लिख दिए 0 0 3 2, ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो कह रहा है कि दशमलव के पहले कोई अंक ना हो और उसके बाद यदि 0 आ जाता है तब इनको हम लोग नहीं गिनेंगे। अंक है तो अंक को गिनेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई सार्थक अंक कितना होगा? 2 होगा। इसे अभी मान लो 0.00402 आ गया, तो मेरे भैया दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो इस वाले 0 को तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये नियम में बोल रहा है, छोड़ देते हैं, लेकिन इस वाले 0 को गिनेंगे क्योंकि 2 अंकों के बीच में आया है, इसको गिन लेंगे। ठीक है, कुल मिला जुला के यहाँ पर होगा 3 सार्थक अंक। बात समझ में घुस रहा है? यहाँ पर खोपड़ी में आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान देना। अब यहाँ पर कहोगे अच्छा मान लो अंक आ गया, तो अच्छा अंक आ गया, इससे आ गया 3.0032,
तब मेरे भाई ये तो है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये है, लेकिन दशमलव के पहले अंक है, उसके बाद जीरो है, तब जीरो का महत्व तो बढ़ जाएगा, कहेगा हमको भी गिन लो सार्थक अंक में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसको भी सार्थक अंक में गिन लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। जैसे मान लो 4.00203, मेरे भाई ये तो सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, और ये बीच में फंसा है, ये भी सार्थक अंक है। इसको गिने कि ना गिने, तो देखो दशमलव के पहले अंक है, हाँ है, तो मेरे भाई इसको भी गिन लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 1 6, मतलब 6 सार्थक अंक हैं। इन दोनों का मतलब मेरे भाई यही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दशमलव बिंदु हो, ध्यान देना इस बात को, दशमलव बिंदु हो और दशमलव बिंदु के अंतिम और शून्य अंक के बाद शून्य आ जाए, तब दाहिने वाले शून्य को गिनेंगे। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर समझने के लिए लिख दिया गया है। जैसे मान लो 0.5340 आ गया, तो इसको गिनोगे, हाँ गिनेंगे, अंक है, गिनेंगे गिनेंगे। अब इसको गिने कि ना गिने, तो ये बोल रहा है कि मान लो तुम्हारा पॉइंट है और पॉइंट के बाद जो है अंक है, अंक है, अंक है, फिर जीरो आता है, तो हम लोग इसको भी गिन लेते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो आ गया, ठीक है 0.3420, इसको मेरे भाई गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे क्योंकि इसके बीच में फंसा है। इसको गिने कि ना गिने, तो रूल नंबर 5 के हिसाब से ये बोल रहा है कि अंक के बाद आया है ना मेरे भाई, और यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो इसको भी हम लोग गिनेंगे। आया, सारा नियम जो है मिक्स करके देगा ना मेरे भाई, तो भी आप जो है भूलिएगा मत। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझते रहिए, 3.02020 आ गया। अब बताओ इसको गिनेंगे, मुस्कुरा के गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे सार्थक अंक में। अब इसको गिने कि ना गिने जीरो को, अच्छा दशमलव के पहले अंक है, गिनेंगे बाप भाई, दोनों अंकों के बीच में इसको भी गिनेंगे। ठीक है, और ये अंक के बाद जीरो आया है, ध्यान देना ये पॉइंट वाले में होता है, जबकि अंक वाले में नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक है। आया, अब देखो छठवां वाले में क्या बोल रहा है कि दशमलव नहीं है और शून्य अंक के बाद जो है शून्य आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर सीधे अंक वाला लिख लो, जैसे आ गया, ठीक है 4300, तो कहीं पर पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तब मेरे भाई इसको हम लोग जो है नहीं गिनते हैं। पॉइंट वाले में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं गिनते हैं। ये मेरे भाई याद कीजिएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 सार्थक अंक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4000 में, तो यहाँ पर कह रहा है कि दशमलव नहीं हो, तब अशून्य अंक के बाद शून्य आता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग नहीं गिनते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा सार्थक अंक। अच्छा, और 7वां और 8वां मेरे भाई आप लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे। 10 की घात में आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे आ गया 3.2 10 के पावर 5 6 7 -8 -9, कुछ भी आ जाए, ये जो है बचवा जो ननकुआ जो है भी सर पर ही चढ़ जाएगा ना 10 के पावर में, तो भी हम इसको ध्यान नहीं देंगे। हमको जो है इसको ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि 10 के पावर में, ठीक है, 10 की घात में कुछ लिखा होता है तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 3.2 को ही ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 सार्थक अंक होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे यहाँ पर। और इसी का एक भाई और है, कह रहा है कि दशमलव का पोजीशन, ठीक है, ये तुम्हारा था 7वां रूल। ठीक है मेरे भाई, 8वां रूल ये बोल रहा है कि दशमलव का पोजीशन, जैसे मान लो 3.2 है, हम यहाँ पर लिख दिए जो है 3.24 है, और यहाँ पर लिख दिए जो है 32.4 लिख दिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, अरे भैया कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लिख दिए 3.24 और यहाँ पर लिख दिए 32.4, तब यहाँ पर दशमलव का स्थान चेंज कर दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात बोल रहा है कि दशमलव का पोजीशन चेंज करने के बाद भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आया मेरे भैया लोग? ठीक है, अब हम लोग जो है इसको रिमूव करेंगे, इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे की कड़ी बता रहे हैं ताबड़तोड़ मेरे भाई। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है मेरे भाई ले लो। ठीक है, यूपी SSSC पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। यूपी SSSC पेट का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं मेरे भाई, तो साइंस में मान लीजिए ये पूछ लेता है कि अल्पतमांक के बारे में पूछ लेता है कि अल्पतमांक क्या है, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो आपको मैं सरल शब्दों में बता दूं, सबसे छोटा वाला न्यूनतम वाला मान। जैसे मान लीजिए एक घड़ी घोड़ा है, मान लो घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में घंटा वाला भी होता है, मिनट वाला भी होता है, सेकंड वाला भी होता है ना। तो सबसे छोटा कौन है? सेकंड वाला है। तो अल्पतमांक क्या होगा घड़ी के लिए बताइए? 1 सेकेंड होगा ना। तो अब आप लोग समझ गए। देखो मेरे भाई, यहाँ पर मीटर पैमाना का बोलता है, तो मीटर पैमाना वाला जो होता है सबसे छोटा क्या होता है मेरे भाई? 1 मिमी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1/10 सेमी या 0.1 सेमी। अब यदि मान लो जो आप माप रहे हो लंबाई, वो जो वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हो, तो इसका अल्पतमांक क्या होता है मेरे भाई? 0.01 सेमी होता है। घड़ी वाला तो बता ही दिए। ये समझाने के लिए हम जो है घड़ी वाला एग्जाम्पल दिए हैं कि ताकि आप लोगों के दिमाग में धस जाए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखा है किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसको उस उपकरण द्वारा यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं, मतलब अल्पतमांक। तो मेरे भाई ये बात क्यों यहाँ पर छेड़ा गया है? क्योंकि सार्थक अंक जो होता है मेरे भाई अल्पतमांक पर डिपेंड करता है। ध्यान देना, अल्पतमांक का मान जितना ही कम होगा, देखो यहाँ पर लिखा है परिशुद्धता लिखा है, और यहाँ पर 1/, में है अल्पतमांक। ये हंसेगा तो ये रोएगा, ये रोएगा तो ये हंसेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती इसी को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब है आप लोग जो पूरा अच्छे ढंग से समझ लीजिए, पेपर में कैसे घुमा के देगा वो पेपर वाला जानता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समझे रहेंगे तब ना। तो कह देगा कि अल्पतमांक का मान घटने पर मापन उपयंत्र की परिशुद्धता बढ़ेगी कि घटेगी? अच्छा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगी। आया समझ में बात मेरे भाई? अब ध्यान देना, और यहाँ पर ध्यान देना, सार्थक अंक उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है, सार्थक अंक क्या होता है? उतना ही ज़्यादा होता है। आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। अब देखिए संदिग्ध अंक मेरे भाई पूछ देता है कि संदिग्ध अंक क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोटिमान पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे वो भी। देख मेरे भाई, तो इसमें सिर्फ आप लोग जो है इतना बात याद कर लीजिए, अंतिम अंक वाला मापन में प्रेक्षण का जो अंतिम अंक होता है उसी को क्या कहते हैं? संदिग्ध अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कोई लंबाई, ठीक है, मापे हो 4.63 आया है, तो अंतिम अंक क्या है? 3 है ना, उसी को क्या बोलेंगे? संदिग्ध अंक बोलेंगे। मेरे भाई जब पेपर में जब आएगा क्वेश्चन ना, तो आप लोग समझ जाएंगे। और आप लोग पढ़ते हैं तो बुक भी लिए होंगे, अपने अपने बुक से ताबड़तोड़ पढ़िएगा, ठीक है ना। नहीं दिया होगा बुक में तो किसी अन्य बुक को उठाइएगा और ताबड़तोड़ पढ़िएगा। फिर भी नहीं मिलेगा तो मेरे भाई इसको जो नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं अब क्या? कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को पढ़ते हैं ताबड़तोड़। जिनको मेरे भाई लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यूपी SSSC पेट के लिए भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। मान लो यूपी SSSC पेट में साइंस में आप लोगों को जो कोटिमान पूछ दिया, कोटिमान से क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, तो क्या करोगे आप लोग? यूँ ही कच्चा चबा के खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देख मेरे भाई, यहाँ पर जो लिखा है वो तो लिखा ही है, समझिए। कोई संख्या तुमको दिया रहेगा, उसको 10 के घात में बदलना है, ठीक है, चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, किसी प्रकार से आपको बदलना है। और एक बात जान लो ये वाली बात, 10 की घात में संख्याओं को जो हम लोग बदलते हैं ना, उसको हम लोग वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं।
तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 10 के घात में बदलने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं भैया, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इसके सवाल को हम लोग ना कच्चा चबा के खाने वाले हैं, ध्यान देना मेरे भाई। जैसे मान लो आप लोगों के सामने आ गया, एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। 3, 1, 2 आ गया, इंटू 10 के पावर जो है 6 आ गया। तो हम भाई यही कहेंगे, बार बार कहेंगे कि जो 10 के पावर में जो लिखा है मान ना, पूरा मान, वही तुम्हारा क्या होता है, कोटि मान। क्या होता है, कोटि मान। एग्जाम्पल से समझ लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कोटि मान। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया 1.24 10 के पावर -7, तो ये भी होगा कोटिमान। कोटिमान मेरे भाई क्या होगा बताओ। यहाँ पर जैसे कोटिमान हम लोग बोले हैं 10 के पावर 6 बोले हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे भाई, 10 के पावर -7 बोलेंगे। लेकिन मामला मेरे भाई कब फंसता है, आप तो मनमाना कर दिए ना। लेकिन ये एक शर्त होता है, यहाँ पर एक शर्त रखा जाता है भैया, ठीक है। जैसे मान लो करड़ी में 10 है तो इसका मान आता है 3.16 आता है। तो कहते हैं जज साहब कि भैया हो, यदि संख्या जो तुम्हारा जो दिया रहेगा ना, वो यदि 3.16 से 3 रुपया 16 पैसा मान लो से कम है भैया, तब तो जो है बात चकाचक जो है लिख दोगे। लेकिन अधिक आता है ना, अधिक जब आता है मेरे भाई, तब क्या करना, इसके घात में 1 जोड़ देना। बस यही नियम है मेरे भाई, यही नियम है, हाँ यही नियम है, ध्यान देना। जैसे मान लो अब आ गया 3.42 10 के पावर 7 आ गया। तो भैया हो ध्यान देना, 3 दशमलव यानी 3 रुपया 1/6, इसे तुलना कर दो 1/6। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ना मेरे भाई। जब इससे बड़ा है तो कोटिमान, ध्यान देना, कोटिमान जो है 10 के पावर 7 ही होता। लेकिन यह जो मान जो है 3.16 से बड़ा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 8 हो जाएगा। अभी ये तो खाना बनाया है, 10 के पावर में लिखा है। अभी हम लोगों को मेरे भाई 10 के पावर में बना करके तब कोटिमान निकालना होगा, तब ये जो चुन्नी है ना थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ध्यान देना मेरे भाई। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है, 6.24 10 के पावर -8 आ गया। तो भैया हो कोटिमान जो होगा 10 के पावर -8 ही होगा। लेकिन हमने देखा अरे ना, यह जो मान जो है भाई क्या है, 3.16 से बड़ा है। जब बड़ा है भैया तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इतना बात तो आप लोगों को आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ऐसे आ गया कि पृथ्वी का सूर्य से या किसी ग्रह से दूरी इतना है, ठीक है। जैसे आ गया जो है 15,000, ठीक है, ऐसे दे दिया, मतलब इतना पूरा सोना दे दिया। 1 0 आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक है, किलोमीटर आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें जो है कोटिमान क्या होगा, कोटिमान। तब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं भैया कि यहाँ पर तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, तो पॉइंट एक स्थान पर लाना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे मानिए। अब इसको खिसकाइए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग जो है इसको लिख लेंगे 1.5 10 के पावर में 7। जरा सोचिए प्लस में क्यों लिखे हैं, ये मेरा जो है कितना था, इसको गिनिए, देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बताइए करोड़ में है ना, तो करोड़ वाले मान को आप जो बना दिए 1.5। तब करोड़ में लाने के लिए यहाँ पर जो 10 का घात का जो गुणा करोगे पॉजिटिव ना करोगे, ठीक है। तो अब बताइए कोटिमान क्या होगा, और इसके बाद तो बच्चा कच्चा चबा के खा जाएगा। क्यों खाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो 10 के पावर में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 ही होगा। अब इसमें 1 जोड़े कि न जोड़े, ना 3.16 से क्या है, छोटा है ना, नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोटिमान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मेरे भैया। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यही मान आ गया 0.000, ठीक है, 0324 आ गया, तब क्या करोगे, अब देखो, अब इस पॉइंट को खिसका के यहाँ लाना है, खिसकाओ, 1 2 3 4 5 ना, तो हो जाएगा 3.24 10 के पावर
प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, कम संख्या है ना। अब इसको हम जो अधिक में बदल दिए हैं तो कम में लाने के लिए जो है माइनस का गुणा कर दे, सॉरी माइनस के घात का क्या करेंगे भैया, लिख देंगे, घात में लिख देंगे। फिर इसके बाद मेरे भाई आप लोग तो कच्चा चबा के खा जाएंगे कि बस भैया यही तुम्हारा कोटिमान है 10⁻⁵। लेकिन इसमें एक जोड़े कि न जोड़ें, 3.16 से बड़ा है, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10⁻⁴ हो जाएगा। ये हुआ कोटिमान। ध्यान दीजिएगा आप लोगों के सवाल में यह सिर्फ अंक देकर भी पूछ सकता है या इसके आगे जो है कुछ हिंदी लिख देगा, सूर्य, तारा, चंद्रमा, ठीक है, कुछ भी लिख देगा, ठीक है, उनकी तरंग दैर्घ्य कितना है, ये है वो है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोगों को कोटिमान में ध्यान देना है कि 0.1 स्थान पर रहे, 10 के घात में रहे और उसके बाद 10 के घात वाले को ही कहना कोटिमान है। अब उसमें एक जोड़े कि न जोड़े मेरे भाई, एक तभी जोड़ोगे जब वह 3.16 से क्या होगा, बड़ा होगा। जोड़ देंगे मेरे भाई, फिर खेला होबे, फिर खेला आप लोग जो खेलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हुआ सार्थक अंक और कोटिमान। मेरे भाई आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यह जो वीडियो है UPSSC पेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोग जो ले रहे हो, जहाँ से ले रहे हो लीजिए, ताबड़तोड़ पढ़िए। लेकिन मेरे भाई ये साइंस का वीडियो जो है, रेलवे का एग्ज़ाम हो, UP BED एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। CTET, सुपर टेट, TGT, PGT, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं मेरे भाई। हम कितना गिने, आप लोग समझदार हैं। बस इतना जानिए कि यदि आपके पेपर में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी पढ़ना होगा और ताबड़तोड़ पढ़ना होगा मेरे भाई। MK जायसवाल व नज़र ताबड़तोड़ डिवीज़न में मेरे भाई इस पसीने की कीमत को आप लोग समझते रहिएगा और जिनसे आप लोग दिन रात जो बातें करते हैं ना, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबको शेयर कीजिएगा मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में।